सब ते पर गोलोक हैं, ताते पर बनराज। सुख संपत्ति दंपति जहाँ, श्री हरि प्रिया समाज। श्री हरि प्रिया समाज। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा रास बिहारी सरकार की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जो की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री सोहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग रास का प्रकरण स्मरण करेंगे। तो श्री युगल शतक जी में रास का प्रकरण है और उसमें भी युगल शतक जी में एक भाग है, उसका नाम है ब्रजलीला सुख। जैसे पहला जो है उसका नाम है सेवा सुख, नहीं सबसे पहला जो है उसका नाम है सिद्धांत सुख, ब्रजलीला सुख, और तृतीय है सेवा सुख, चतुर्थ है सहज सुख, उसके बाद है फिर सुरत सुख, उसके बाद उत्साह सुख। तो इसमें ब्रजलीला सुख का प्रकरण अलग किया गया है। मैंने जो निकुंज रस है श्रीधाम वृंदावन का जो रास का स्वरूप है, जैसे सुगर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम की संग पुर से भरी उल्लास रमत रुचिर रास रंग,
धी 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 धिलंग बजत जद मृतंग मृदु पद विन्यास विशद विकट गति सुदंग। क्या यूं कह सकते हैं कि खेलत लालन ललना रासे ललित मृदुल गति मिलवती लाशे। तो ये जो है श्रीधाम वृंदावन में होने वाला अत्यंत सखियों से परिवेष्टित जिस लीला को समग्र सहचरी वृंद विविध बाजयंत्र बजाती हुई और श्यामा श्याम के इस रहस्य रास को अत्यंत करीब से अवलोकन कर रही हैं, जिसमें केवल प्रिया जो हैं और रसिक शेखर लाल जी हैं और उनकी सहचरी वृंद हैं, इसके सिवा और तहाँ नहीं को। और जो आज हम लोग रास का जो प्रसंग स्मरण करेंगे ये ब्रज का रास है, ब्रजमंडल का, अर्थात ब्रज का है तो वृंदावन का ही, लेकिन वृंदावन में होने वाला रास का प्रकरण है। किंतु इस रास लीला में अनंत गोपी जन है। गोपी जनों के संग में प्रिया जो की अध्यक्षता में, प्रिया जो है मानो वो दिव्य जो रास मंडल है, गोपियों का मंडल है, उसके मध्य में मध्य राधिका कंता, मध्य में प्रिया जो है और लाल जो है, और जो पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, अनेकों मंडल है, उस प्रत्येक मंडल में एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। तो इसको कहते हैं ब्रज गोपियों से परिवेष्टित रास मंडल। और इनका आज थोड़ा हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। बहुत रूप धृत हरि प्रिया मनरंजन रस हेत मन मथ मन मोहन मिथुना मंडल मध्य छवि दे। बहुत रूप धृत हरि प्रिया, ठाकुर जी ने प्रिया जी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अनेकों रूप धारण किया। बहुत रूप धृत माने एको हम बहु श्याम, ठाकुर जी एक अनेकों रूप उन्होंने रास बिहारी स्वरूप धारण किया और प्रत्येक गोपिन के मनोरथ को पूर्ण किया। इसके पीछे एक बहुत बढ़िया कथा है। हमारे पुराने जो संत महात्मा हुए, जो बड़े सिद्ध कोटि के संत हुए, जो जिनसे प्रिया जो बोला करती थी, जिनसे प्रिया प्रथम वार्तालाप किया करते थे, ऐसे रसिक महानुभावों का अनुभव है। उन्होंने ऐसी बात कही है, उस एक आख्यान को स्मरण करेंगे और उसके बाद फिर आज तो इन लीलाओं का स्मरण करेंगे, इस पे चर्चा होगी। उसके बाद अब तो जितना समझ में आएगा, जैसी कृपा होगी वैसे रास का प्रसंग स्मरण किया करेंगे। तो बात एक ऐसी है कि जब गोपी जनों ने ऐसा निर्णय लिया था, क्योंकि गोपी जनों ने ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके अत्यंत उसमें आसक्त हो गई हैं, जिनके है कि अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठौना श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण। तो ललित त्रिभंगी रसिक शेखर लाल जी जब गोचारण करते हैं और नाना रसमयी केली का उद्घाटन कर रहे हैं ब्रजमंडल में, तो उनकी अद्भुत रूप छटा को देख करके ब्रज गोपीगण जो है वो मोहित हो गई। अब उनको प्राप्त करना चाहती, और वो भी बल्लभ रूप में प्राप्त करना चाहती। तो वे बल्लभ रूप में उनको प्राप्त करना चाहती हैं,
और कात्यायनी जी की पूजा करती हैं। और उन्होंने एक व्रत लिया है कि सिदौसी मतलब जो रात्रि का जो अंतिम पहर है उसमें वे उठ जाती हैं और जग जाती हैं और अपने अपने घर से जो अपने उनकी जो वस्त्र हैं, जो पूजन करने के लिए जो नैवेद्य हैं, फूल है, माला है, गंध है, चंदन है, आदि आदि इत्र है, ये सब जो पूजन की सामग्री है वो ले लेती हैं और टोल की टोल मैंने पूरे ब्रजमंडल में, जैसे मान लो इधर गोवर्धन गिरिराज जी की तरफ, इधर बरसाने नंदगांव कामा की तरफ, इधर कोसी माठ आदि आदि के मैंने संपूर्ण ब्रजमंडल में समग्र गोपी जो है वो रसिक शेखरलाल जी के माधुर्य पे मोहित हैं और उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक अनुष्ठान किया है। और वो किया है जो अग्रहायण मास होता है, माने मार्गशीर्ष मास। अभी मान लो आश्विन मास चल रहा है, इसके बाद कार्तिक आएगा और कार्तिक के बाद जो मार्गशीर्ष का मास आता है तो उसमें वो अनुष्ठान करती हैं। उसमें कैसी ठंडी पड़ती है तो वे बड़ी ही जागरूक हैं, बहुत उत्साहित हैं और कैसे भी वो ठाकुर जी को अपना वल्लभ के रूप में उनके संग्रास विलास करना चाहती हैं। तो उन्होंने अनुष्ठान शुरू कर दिया है। तो होता ऐसा है कि उस समय श्री जी जो हैं नंद गांव में रह रही हैं, यानी नंद बाबा के नंद भवन में श्री जी रह रही हैं और दिव्य नंद भवन जो है ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं और उनकी सहचरी वृंद हैं। ये बदलीला की मैं बात कर रहा हूँ। तो सभी समग्र सहचरी वृंद जो है, मैं उनके एक तो मुख्य 8 सखी मान लीजिए, 8 सखी जो उनकी सेवा करते हैं उनके संग रह करके। तो होता ऐसा है कि जिन्हें रात्रि का जो प्रथम पहर, द्वितीय पहर और तृतीय पहर, प्रथम पहर मान लीजिए 6 बजे से लेकर 9 और द्वितीय पहर 9 से 12, तृतीय पहर 12 से 3 और उसके जो अंतिम पहर है मैंने 3 से लेकर 6, जिसको हम लोग ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं, तो उसमें वो जग जाती हैं और सभी गोपीजन जो हैं दिशा विदिशा से, और जो खास करके जो नंद गांव में रहने वाले गोपीजन हैं, तो वो नंद भवन के पीछे से रास्ता है और जो पावन सरोवर है, पावन सरोवर होकर के वो जमुना जाते हैं। देखिए जब ठाकुर जी का यहाँ अवतार हुआ था ना, तो उस समय नंदगांव में भी जमुना जी बहती थी, गिरिराज जी में बहती थी, बरसाने में बहती थी और वृंदावन में तो आप लोग अभी देख ही रहे हैं। तो उस समय चला गया, कली का प्रभाव है, जमुना जी वहाँ से तिरोहित होते गए, अंतर्ध्यान होते गए। अभी वृंदावन में दर्शन हो रहा है तो पावन सर के बगल से यमुना जी प्रवाहित हो रही। तो एक गोपीजन स्नान आदि करने के लिए अपने जो व्रत अनुष्ठान कर रखी थी, तो सिदौसी उठ करके और सुंदर ठाकुर जी के नामावली को गान करती हुई, गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय। इससे उनकी नामावली को गान करती हुई, ऐसे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो, ऐसे ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करती हुई और विमुग्धा एकदम मोहित है उनके रूप माधुरी में, उसमें छकी हुई हैं और एक एक दिन उनके लिए बड़ा भारी निकल रहा है कि जल्दी अनुष्ठान खत्म हो कि बस उनका दर्शन हो। इस प्रकार से वे अनुष्ठान कर रही हैं और प्रातः उठते ही वे मधुर
नामावली का कीर्तन करते हुए नंद का जो नंद महल से पीछे जो रास्ता है उसे होकर के वो गुजरती हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो किशोरी जो नंद महल में शयन कर रही हैं, तो एक दिन अपनी सखी से पूछती हैं कि हे अग्रवर्ती रंग देवी, जो यूं बताओ, ये जो गोपी जन है प्रातः काल में प्यारे का नाम लेते हुए कीर्तन करते हुए कहाँ जाती हैं ये? उन्होंने कहा प्रिया, जो आपने कहा तो मैं पूछूंगी। तो दूसरे दिन वो समय पा करके और अग्रवर्ती रंग देवी जो पूछती हैं कि हे गोपीजनों, यूं बताओ, कहा बात है ब्रज में ऐसी कौन सी बात चल रही है कि तुम बारे कहाँ प्रातः काल उठ के नहीं आ और कीर्तन करते हुए तुम बार कहाँ जाते हो प्रत्येक दिन शीतोषीय इतनी ठंडी में? तुम बार कुछ कर रही हैं का, कुछ अनुष्ठान कर रही हैं, कोई जप कर रही हैं, और कर रही हैं तो काय के लिए कर रही हैं, कहाँ प्रयोजन है? तूने कहा देखो, आप हमारी हंसी क्यों कर रही हो? आप तो प्रिया जी के संग रहे बारी उनकी सखी हो, और हम बार तुम्हें पता ही है, तुम तो कहाँ झूठ बोले कहाँ छुपा में। हम बार जो है प्यारे की रूप माधुरी पे, नंदलाल की रूप माधुरी पे हम बार आसक्त हैं। उनकी रूप माधुरी हमें ऐसे हमारे हृदय में बैठ गई है कि वो निकारे नहीं करती है। तो हम इनकी प्राप्ति के काजे हम अनुष्ठान कर रहे हैं, और अनुष्ठान के कुछ नियम है जो सूर्य उदय होने से पहले हम वह अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। तो आकर के दूसरे दिन अग्रवर्ती रंग देवी जो श्री प्रिया जी से बताती हैं कि प्रिया जो आपने बात पूछी, तो वे गोपीजन हमें साफ साफ बता देंगे। वो बात ऐसी है कि आपके जो जीवन धन प्राण वल्लभ नंदलाल है ना, उनकी प्राप्ति के काजे जे एक अनुष्ठान कर रही हैं, और उस अनुष्ठान की कुछ विधियां हैं। उस विधियों के अनुसार ये प्रातः काल में सूर्योदय से पहले यमुना जी में स्नान करती हैं, और भांति भांति से पूजन करके और उनकी प्राप्ति के लिए ये आराधना कर रही हैं। तो प्रिया जो ने कहा सखी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अग्रवर्ती रंग देवी जी ने कहा प्रिया जो आप बताओ, आप ये जो गोपी जन कितना कष्ट उठा रही हैं, मैंने कितना जो है ये कठिन साधन कर रही हैं। ये सूर्योदय से पहले ही जाके आराधना करती हैं, पूजन करती हैं, अनुष्ठान सांगोपांग ये संपन्न कर लेती हैं। प्रिया जो आप बताओ, तो प्यारे तो आपके सदा सर्वदा बसवर्ती हैं, आपके सदा सर्वदा अधीन हैं, तो प्यारे उनको कैसे प्राप्त होंगे? तो उन्होंने कहा सखी, इनके कष्ट को देख करके हमें तो बहुत दया आती है। ये बेचारी बावरी हैं, ये इनको सुध ही नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए। प्यारे तो हमारे सदा सर्वदा बसवर्ती हैं, भला इनके इस अनुष्ठान से कैसे रह जाएंगे? तो उन्होंने कहा प्रिया जो आप तो उदार शिरोमणि हो, आप इन गोपीजन पे अवश्य में कृपा करो। ये बावरी है गई हैं, इनको ना मतलब एकदम प्रेमांध हैं ये, उनके रूप माधुरी में पगी भई हैं, इनको और कुछ सूझे ही नहीं। तो अग्रवर्ती रंग देवी जी दूसरे तीसरे दिन जाकर उनसे कहती हैं, उसी समय मिलती हैं और कहती हैं, अरे सखियो, तुम बावरी है रही होगा, तुम उनको कैसे प्राप्त कर लोगी? तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ये किशोरी मणि लाडली ब्रजवान नंदिनी के चरणों के गुलाम हैं, चंचरीक हैं, वे इनके अतिरिक्त कुछ जाने ही नहीं है, और तुम इनकी प्राप्ति का कार्य अनुष्ठान कर रही हो। अभी तो हक्का बक्का है, जानती हैं कि अब क्या करना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है कि वे प्रिया जो के चरणों की चंचरीक हैं, गुलाम हैं, और बिन के सिवा कुछ जानते ना है। तो उन्होंने कहा देखो, तो बिन ने कही कि हे अग्रवर्ती जो, तुम प्रिया जो के संग रहो हो, तो हमें कुछ उपाय बताओ जिसे प्यारे दिस जाए। तो बिन ने कही अग्रवर्ती रंग देवी जी ने कि देखो सखी, मैं तुम्हें उपाय बताऊं, तुम यह बात को छोड़ो। और प्रिया जो बड़ी उदार चूड़ामणि है, करुणा निधान है, तुम उनके चरणों के अगर आज तुम जिसको बस करवे के लिए
प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान कर रही हो, अगर तुम श्री जी के चरणों का आश्रय ले लेती ना, तो वे तो तुम्हारे पीछे पीछे फिरो करते। तभी समझ गई हैं, तभी ने उनको मंत्र दियो है और मंत्र दे के अनुष्ठान की विधि बताई है। और वे इतनी खुश होती हैं, इतनी खुश है जिसकी कोई सीमा नहीं। और फिर सांगो पांग भी अनुष्ठान कर भी लिख जाती है। फिर एक दिन की बात है, वे कहती हैं कि प्रिया जो मैंने उनसे ऐसी ऐसी बात कही है। तुमने कही सखी, तुमने उनके ऊपर दया करी है, बहुत अच्छी बात है। अब प्रिया जो समझेंगी अब तो ये हमारी चरण का आश्रय ले रखी हैं गोपीजन। तो एक दिन प्यारे से कहते कि हे प्रिया, हे प्यारे, हे प्यारे श्याम सुंदर, हे जीवन वल्लभ, आप मुझे एक वचन दो। उन्होंने कहा वचन? प्रिया जी आप कैसी बात करो हो, मैं तो सदा सर्वदा वचन का देना, मेरे तन मन रोम रोम आपके चरणों में समाशक्त है, आपके चरणों के अधीन है। अब वचन देनो का वचन लेनो, मैं तो सर्वथा आपके अधीन हूँ। तुमने कही जब तो मैं कह रही हूँ आप मुझे वचन दो। तुमने कहा ठीक है प्रिया जो मैं वचन दो हूँ। उनका प्यारे आपसे एक प्रार्थना ये है कि ये जो ब्रज की जो गोपीजन है आपकी प्राप्ति के कार्य अनुष्ठान कर रही हैं। मैं अच्छी तरह से जानू हूँ कि आपको मेरे सिवा कोई आश्रय नहीं है। सदा सर्वदा आपका तन मन रोम रोम चित्त आत्मा मेरे में सांगो पांग रमण करे हैं, किंतु या बेचारिन गोपीजन को कहा होगा। आप कृपा करके वचन दो कि आप इनके काजे रास विलास करोगे, इनको भांति भांति का जो रास विहार का सुख प्रदान करोगे। यह बात सुनकर तो ठाकुर जी बिल्कुल भौचक्के से रह गए कि प्रिया जी आप क्या कह रही हैं, हम आपके सिवा तो और कुछ काऊ की तरफ हमारी नेक भी निगाह नहीं है, नजर नहीं है, मन नहीं है। मैं तो सर्वथा आपकी चंचरीक हूँ, हमारे बस की बात नहीं, मैं इसको खत्म भी ना कर सकूँ। तो प्रियजन का प्यारे मेरो मान रखो, मेरी बात रख लो, मेरे काजे रास करो, विनके काजे मत करो। हमारी हार्दिक इच्छा है कि तुम गोपीजनों के मनोरथ को पूर्ण करो। तब लाल जी ने कही प्रिया जब आप ही की इच्छा है तो फिर तो कोई बात ना है, आपके कहे तो हम कुछ भी कर सकें। लेकिन प्रिया जो रास होगी, गोपीजन के समग्र मनोरथ पूर्ण होंगे, किंतु ये आपकी अध्यक्षता में होंगे। आप रहोगी अध्यक्ष, आपकी कृपा से ये संभव है। प्रिया जी ने कहा प्यारे जैसी मैंने जब लाल जी ने कही एक तो हमारा मन नहीं ना है आपके सिवा, फिर जब अगर आपकी इच्छा ही ऐसी है तो आपकी अध्यक्षता में होगी, आपकी कृपा को और की आवश्यकता है। प्रिया जी ने मुस्कुरा के कहा प्यारे मैं तो सदा सर्वदा आपके संगी। जब ने कही ठीक है, जब ऐसी बात है तो इस वर्ष तो ये अनुष्ठान कर रही हैं, अगली शरद पूर्णिमा पे मैं इनके मनोरथ को पूर्ण करूंगा और आप रहेंगी शंख। ये बात हो गई। अब ये बात अग्रवर्ती जी सुन रही हैं और जब समय आता है तो उनका जो सखियों का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अब ठाकुर जी ने वचन दिए कि हे गोपीजनों, तुम्हारी ये सेवा है, ये अनुष्ठान है, याते हम बहुत प्रसन्न हैं। अगली जो शरद पूर्णिमा आवेगी वहाँ पे हम तुम्हारे संग रास विलास करेंगे, तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। उसके बाद जो लीला है आप जानते, चीरहरण लीला आदि 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 जो लीलाएं हैं वो ही हैं। और उसके बाद शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी ने उन गोपीजनों के मनोरथ को पूर्ण करो है, तो ये लीला है। और उसके लिए जब वो शरद पूर्णिमा आती है तो शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी ने पहले ही उनको आदेश देनी है योग माया को, और बड़ी ही सुंदर दिव्य मंडल, सुंदर लताएं,
आकाश मंडल में दिव्य चंद्रमा जो अपने रश्मियों को, अमृत में रश्मियों को बिखेर रहे हैं, और दिव्य मंडल है, दिव्य लताएं हैं, दिव्य बाग हैं, बगीचे हैं, ये प्रकट होते हैं। और आप लोगों को पता है, भागवत जी में वर्णन है कि वो जो रात्रि है वो 6 महीने की रात्रि एक रात्रि में सम्मिलित हो गई थी। तो समय आता है और वचन के अनुसार ठाकुर जी जो हैं रास मंडल पे वृंदावन में प्रकट होते हैं, और वहाँ प्रकट होकर के और किस अदा से खड़े हैं ठाकुर जी, रास बिहारी सरकार किस अदा से खड़े हैं, और मुरली को अधर पे पधरा करके, जैसे कहते हैं नवनव रंगी नवल त्रिभंगे, त्रिभंग ललित, और जो उनकी लकुट है इसको कक्ष कहते हैं, कांख में लगा करके, और अधर पे मुरली पधरा करके, और तिरछी चितवन से उसको वेणु में उन उन गोपियों के नाम लेते हैं, और वो जो नाम लेते हैं वो अनंग वर्धन करने वाला है, प्रेम वर्धन करने वाला है। उसको सुनते ही वे बावरी हो जाती हैं और रास के लिए पधारती हैं। दिशा विदिशा से, कोई उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, और ईशान कोण से, अग्नि कोण से, नैऋत्य कोण से, वायव्य कोण से, दिशा विदिशा से गोपीजन पधारती हैं। इसे उदाहरण देने बहुत बढ़िया। श्रवण न सुनी जागी यरी जा मुरली की घोर। मैंने श्रवण में जेमी वो शब्द पढ़ता है, ठाकुर जी स्पष्ट देखिए कैसी चमत्कृति है। वही गोपियों के पतिदेव हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, कोई रसोई बना रही हैं, कोई बच्चों को खिला रही हैं, कोई सास की सेवा कर रही हैं। और जब ठाकुर जी बुलाते हैं तो केवल वही गोपी सुन पाती हैं जो ठाकुर जी को बल्लभ रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। गोपी और गोपगणों से तो ब्रजमंडल भरा हुआ है, लेकिन कोई ठाकुर जी को अपना पोता मानती हैं, कोई बेटा मानती हैं, कोई भतीजा मानती हैं, कोई भाई मानती हैं, उनके लिए नहीं। जो उनको बल्लभ मानती हैं गोपीजन, उनको वो ऐसे उनके नाम को उस वेणु में नाम लेके पुकारते हैं तो केवल वही सुन पाती हैं, और कोई नहीं सुन पाता है। कहा करो मन हरो हरि, ललित बजाई, कि जो वो कह रही हैं कि मैं क्या करूं, मेरा बस नहीं है, बावरी हो गई हैं, उन्मत्ता हो गई हैं, और सीधे वो भागती हैं श्री धाम वृंदावन की। उसमें कैसी कैसी स्थिति है, क्या शोभा है गोपीजनों की, भागवत में आप लोग श्रवण किए हैं। एक छठा इसमें बहुत बढ़िया है। श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज बड़े संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। जब लाल जी वहाँ मंडल पर उपस्थित हैं और सुंदर सुंदर कल्प वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर लताएं हैं, सुंदर सुंदर जो है वो बाग हैं, बगीचियां हैं, और शारदीय जो वायु प्रवाहित हो रही है, भ्रमर श्रेणी गुंजारव कर रहे हैं, नाना जाति के पंछी हैं, वे उनके मणि में उनके मणि में पंख हैं, मणि में चोंच हैं, और वे बड़े ही श्रृंगार से श्रृंगारित हैं, और वे उनकी नामावली का गान कर रहे हैं, और लताएं लहला रही हैं। अवनी दिव्य जो है वो दिव्य कंचनमयी अवनी रवनी, जटित मणि विविध चित्र कवनी, विमल वृक्षण की शोभा बनिसार, पेड़ मणि नील तो हरित मणि डार, पत्र मणि पीत फल अरुण अनुकूल, मधुर सौरभ सुभग सुरंग रंग फूल। तो नाना जाति में श्री धाम वृंदावन की अलौकिक शोभा है। और ठाकुर जी मंडल पे प्रकट होकर के, और वे उसमें उनके नामों का उच्चारण करते हैं। उस समय उनकी अदा कैसी है, रास बिहारी लाल की मैंने ग्रीवा की झुकन कैसी है, नेत्र विन्यास कैसा है, चरण की छटा कैसी है, कटी की मुरकन कैसी है, वो लकुटिया कितनी शोभा पा रही है, लकुटी कहाँ है, वेणु जो अधर पे है तो कैसी छटा पा रही है, ग्रीवा कैसी टेढ़ी सी है, और ये जानू है, ये कमर है, वो कैसी उनके ललित त्रिभंगी रास बिहारी की छटा है। उनका बड़ा एक छोटे से पद में उन्होंने स्मरण किया है, और कैसे वो
हृदय सुदया पूरयन, अपने अधर को पधरा करके, और कैसे स्वरित वेणु ना, नहीं कौणित वेणु ना, वो जो दिव्य स्वर से प्रकट होता है। और गोपी जन जैसे कोई जैसे मछुआरा होता है और वो बंसी डाल करके और मछलियों को पकड़ता है, तो उसमें वो जो फंस जाती हैं और कैसे विवश होकर के वो बाहर निकलती हैं, वैसा उदाहरण दिया है। बंसी धुनि मानो बंसी लगी आई गोप कुमारी, बंसी धुनि मानो बंसी लगी आई गोप कुमारी। तो जो गोपीजन आ रही हैं और ठाकुर जी की छटा कैसी, उनको हम लोग थोड़ा स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चरण चरण पर लकुट करा, चरण चरण पर लकुट कर, धर कक्ष तर रंग, मुकुट चटका छवि लटक लखी, बने जो ललित त्रिभंग। चरण चरण पर लकुट कर, धरे काक्ष तर रंग, मुकुट चटक छवि लटक लखे, बने जो ललित त्रिभंग। बने बन ललित त्रिभंग बिहारी, 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 बने बन ललित त्रिभंग। बंसी धुनि मानो बंसी लगी, बंसी धुनि तेरी बंसी धुनि बंसी धुनि मानो बंसी लगी, आई गोप कुमारी, आई गोप कुमारी, आई गोप कुमारी, आई गोप कुमारी। बंसी धुनि मानो बंसी लगी, आई गोप कुमारी, बंसी धुनि मानो बंसी लगी, आई गोप कुमारी। बने बन ललित त्रिभंग बिहारी, बने बन ललित त्रिभंग बिहारी,
बने बन ललित त्रिभंग बिहारी हे बन ललित त्रिभंग बिहारी हर प्यो चारु चरण पद ऊपर हर प्यो चारु हर प्यो चारु हर प्यो चारु चरण पद ऊपर लकुट कक्ष तरधारी लकुट कक्ष तरधारी हर प्यो चारु चरण पद ऊपर लकुट कक्ष तरधारी प्यो चारु चरण पद ऊपर लकुट कक्ष तरधारी जय श्री भट मुकुट चटक लटकन पे जय मुकुट चटक लटकन पे अटक रही पिया प्यारी अटक रही पिया प्यारी जय श्री भट मुकुट चटकन पे अटक रही पिया प्यारी श्री भट मुकुट चटक लटकन पे अटक रही पिया प्यारी बने बन ललित त्रिभंग बिहारी बने बन ललित त्रिभंग बिहारी बन ललित त्रिभंग बिहारी बने बन ललित त्रिभंग बिहारी मंडल मध्य जुगल बिमल भल सोहे मंडल में कैसी दो शोभा है रही है, बहुत सुंदर ठाकुर जी की शोभा है रास बिहारी सरकार की। कह रहे हैं कि चरण चरण पर लकुट कर धरे कक्ष तर रंग। चरण चरण पर माने बाएं चरण पे दक्षिण चरण है, क्योंकि प्रियाजू लाल जी के वाम भाग में विराजमान होती हैं, तो लाल जी जो झुके हुए हैं प्रियाजू की तरफ झुके हुए तो बाएं चरण पे और दाहिने चरण को थोड़े से उठा के मोड़ करके उन्होंने रखी, और जो उनके चरण चरण पर लकुट कर धरे कक्ष तर रंग। कर का सहारा लिए हुए, कक्ष कहते हैं बगल को, जिसको हम लोग बगल आप लोग समझ ही रहे हैं, इसमें यहाँ लगा रखे तो बड़ी अदा से चरण पे चरण है। और उनकी जो जब खड़े हैं ठाकुर जी तो इनके जो ये घुटना है जो इसको जानू कहते हैं, ये थोड़ी मुड़ी हुई है, क्षीण कटी प्रदेश मुड़ी है और ग्रीवा मुड़ी है। कहते हैं ललित न त्रिभंग ललित, त्रि मने तीन, भंग मने होता है टेढ़ा वक्र, और ललित मने ललित। टेढ़ा तो अच्छा लगता नहीं है ना, लेकिन ठाकुर जी जब ललित त्रिभंगी अदा से जब खड़े होते हैं तो कौन भट्टू जो लट्टू ना, कौन उस पर लट्टू ना हो जाए। तो ऐसी बड़ी सुंदर उनकी छटा है कि
चरण चरण पर लकुट कर, धरे कक्ष तर रंग। ये कौन है? तो रंग बिहारी हैं, माने रास विहार करने वाले, ये रसिया रस के लोभी। ऐसी माने इस अदा से वो मानो बरसत छवि बरसासी माई, छवि बरस रही है। वो जब ग्रीवा टेढ़ी की नहीं है तो उसमें सुंदर ग्रीवा की शोभा है, और जब वो थोड़ी बाईं तरफ लटकी हुई है और सुंदर स्वर्ण का मुकुट है, और उसमें नगों से उनका जड़ाव किया गया है, और में जो मोर पिक्ष है, कलंगी है, तुर्रा है, चंद्रिका है, पीछ है, और वो बाईं तरफ झुकने की उनकी अदा है। तो धारे कक्ष तर रंग, मुकुट चटक छवि लटक। मुकुट की जो चटक माने होता है प्रकाश, उनकी कांति, जो उनकी दिव्य कांति छेड़ रही है, स्वर्णिम कांति छेड़ रही है, और उसे नाना रंग बिरंग की किरणावली प्रकट हो रही हैं, जो एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई। मुकुट चटक छवि लटक लखे, और मुकुट की जो बाईं तरफ जो लटकने की जो अदा है, देखो रिया मुकुट की लटकन। वो जो लटकन है वो तो माने मार मचा रही है, बलात् चित्त वित्त को चुरा रही हैं। अभी यहाँ माने इस अदा से खड़े होकर के उचित समय पे अब गोपीजनों को नाम ले लेके बुलाएंगे, उस समय की अदा है, उनकी माधुरी है। मुकुट चटक छवि लटक लखी, बने जो ललित त्रिभंग। उनकी ललित त्रिभंगी झांकी जो है ऐसी अनहोनी अद्भुत छा रही है, आकर्षण के केंद्र बन रही है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, और अधरों पे उन्होंने मुरली पधराई है, और ग्रीवा को बाईं तरफ झुका करके, और एक दिव्य अदा से लखुटिया के सहारे खड़े हैं, और वो माने मार सुमार किए। और तब आगे की माधुरी कैसी है, इसी का फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि बने बन ललित त्रिभंग बिहारी, कि श्री धाम वृंदावन में दिव्य मंडल के ऊपर, और जहाँ शारदीय सुंदर जो लताएं प्रकट हैं, शारदीय सुंदर शीतल मन सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है, और आकाश मंडल में चंद्र की चांदनी छिड़क रही है, और रसिक शेखर लाल जी के मंगल विग्रह में सुंदर जो वस्त्र हैं, आभूषण जो नख से सिर पर्यंत हैं, और जो एक खड़ा होने की, विराजमान होने की जो उनकी मुद्रा है, वो तो चित बित ही चुराए लेत हो। चित बित ही चुराए लेत हो, चित बित ही चुराए लेत हो, चित बित ही चोराए लेता हो, चित बित ही चोराए लेता हो। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, श्याम सोवंगी श्री कृष्ण। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, श्याम सोवंगी श्री कृष्ण। घन श्याम वरण तन, कमल नयन बर बरन तबैन बन न सखी। घन श्याम वरण तन, कमल नयन बर बरन तबैन बन न सखी। यहाँ अति सुंदर सो हनुमान मोहन, मूर्ति मंगल मैं न सखी।
अति सुंदर सो मन मोहन मूर्ति मांगल मैं न सके मूर्ति मंगल मैं न सके मूर्ति मंगल मैं न सके। तो सुंदर धोती, सुंदर जामा और सुंदर पटका और नख से सिर पर्यंत आभूषण। लाल जी के जो जिसे कहते हैं कि या गोरी की एड़ी लाल, ऐसी या प्यारे की एड़ी लाल। एड़ी लाल लाल से नैसर्गिक और इतना होते हुए महावर से निरंजित। और सुंदर जो कर पृष्ठ पे पत्रावली, करतली में पत्रावली, चरण पृष्ठ पे पत्रावली, उंगली प्रदेश निरंजित और नख से सिर पर्यंत जैसे जो चरण कमल है उसमें सब में सुंदर अंगुलियक है। चरण में नूपुर है, दोनों चरणों में नूपुर। छिण कटी प्रदेश में धोती के ऊपर जैसे कहते हैं कांची कंचन की कटी सोहत सुघटी, पटी रतनन की रुचिर चुन्नी जटी, जटी चुन्नी विचित्र तासों मुक्त जाला जगमगे, मखतूल फुंदन अति फबी छवि देख छवि छवि डगमगे। छवि कहते हैं सुंदरता को, मानो जो जिसको हम लोग कहते हैं सौंदर्य सौंदर्य सुंदरता, वो प्रिया प्रीतम के दरबार में सुंदरता मूर्तिमान खड़ी है। सुंदर वो छवि सखी है, वो प्यारे की इस छटा को देख करके वो माने उनकी मच्छी डगमगा रही है। माने प्यारे की जो ये सुंदर वस्त्र आभूषण की जो कलेवर में कैसी शोभा हो रही है, वो जब वो छवि नाम की जो वो सखी हैं वो उनकी माधुरी देख रही हैं तो उनकी बुद्धि जो है कुंठित हो जाती है, अंग अंग प्रकंपित हो रहे हैं कि वास्तव में छवि नाम तो मेरो है, किंतु छवि की भी छवि उनकी मति मानो हिला रही है कि कैसी अलौकिक प्यारे की क्षीण कटी प्रदेश पृथुल नितंब और सुंदर जो जगन मंडल है उसके ऊपर और बड़ी सुंदर कलात्मक ढंग से सुंदर 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 उसमें लड़ियां हैं, कमर पेटी है जो होती है ना जिसको कमर पेटी होती है, और उसमें सुंदर पट्टियों में सुंदर नग जड़े हुए हैं और लड़ियां लटक रही हैं। लड़ियों में सुंदर सुंदर घंटिकाएं छोटे छोटे जो है वो सोने की घंटियां हैं और उसमें लड़ियां लटक लटक करके 7 लड़के 9 लड़की 5 लड़के और छोटे छोटे सुंदर बड़े रंग बिरंगे फुंदने हैं। वो धोती के ऊपर श्रोणी फलक के ऊपर नाभि के नीचे और धोती पर बंधी हुई है, वो रस बरसा रही। तो कह रही हैं कांची कांचन की कांची कांचन की सोहत सुघटे सोहत सुघटे पाटी रतनन की पाटी रतनन की रुचिर चुन्नी जटी रुचिर चुन्नी जटी। तो प्यारे के क्षीण कटी प्रदेश में दिव्य धोती के ऊपर सुंदर वो मेखला है, कटी कौंधनी है और वो मार मचा रही है। पटी रतनन की रुचिर, रुचिर कहते हैं प्रकाश पुंज,
एक रुचिर कहते हैं जो रुचिकारी हो, जैसे कोई चीज है, कोई मानो खीर है, कोई खाद्य पदार्थ है और जीव को बहुत, हृदय को बहुत प्यारी लगती है, सुस्वादु है, तो उसको भी रुचिर कहते हैं, डिलीशियस कहते हैं, टेस्टी कहते हैं। और रुचिकारी एपिटाइजर कहते हैं। तो उसको मैंने बड़ी सुस्वादु। और एक रुचिर का अर्थ होता है प्रकाश पुंज। तो रुचिर चुन्नी जटी, इसमें बड़े चुन्ने कहते हैं, छोटे छोटे जो नग हैं, मणिमाणिक हैं, उसमें जो जड़े हुए हैं वो बड़े प्यारे लग रहे हैं, उनकी कांति छहर रही है। एक तो स्वर्ण की वो बनी हुई है, नीचे सुंदर वो पीताम्बर धारण कर रखे हैं, और उसके ऊपर इस स्वर्ण से निर्मित और नगों से जटित उनकी जो है वो छटा छिहर रही है। रुचिर चुन्नी जटी, जटी चूनि विचित्रता सो मुक्त जाला जगमगे, जटी चूनि विचित्रता सो मुक्त जाला जगमगे। आ जटी चूनि विचित्रता सो मुक्त जाला जगमगे, चून विचित्रता सो मुक्त जाला जगमगे। मुख तूल फूंदन यति पबि छवि देखी छवि छवि डगमगे। मुख तूल फूंदन यति पबि छवि देखी छवि छवि डगमगे। छवि देखी छवि छवि डगमगे, देखी छवि छवि डगमगे। तो उनके क्षीणकटी प्रदेश में इसे कहते हैं लंक लचक लचके लचका में रीझ महारस पावेज। वो जब चलते हैं उस समय लचकन होती है क्षीणकटी प्रदेश की। तो उस क्षीणकटी प्रदेश में इनकी मकतूल फुंदने, मतलब रेशम के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फुंदने हैं, वो बड़ी शोभा पा रहे हैं। उनमें जो है वो आबद्ध हैं, उनमें लटक रहे हैं, उनके और विचित्र शोभा है। तो इस तरह से शेखरलाल जी के मैंने लकुट कर धरे कक्ष तर रंग, मुकुट चटक छवि लटक लखी बने जो ललित। क्षीणकटी प्रदेश की शोभा ऐसी, और नाभि के नीचे वो सुंदर कटिकौंधनी की शोभा, और ग्रीवा में सुंदर ठाकुर जी के कंठश्री है, और सुंदर उनके जो हमेल है, और उसके सुंदर नीचे आड़ नाम का आभूषण है, और उसके नीचे सुंदर मालावली जो हारावली, और सुंदर जो भुजा है, भुजा में केयूर, करण कनक केयूर कटक पहुंची फवी। करण कनक केयूर मैंने दोनों भुजाओं में जो भुजमूल पे केयूर नाम का आभूषण, इसको केयूर यहाँ दोनों में, वो कटक के माने सोने की, कटक माने सोना भी होता है। कटक पहुंची, और यहाँ सुंदर कंकण है, और आगे पहुंची। छला छगुनियापुर, इसमें सुंदर सुंदर छल्ले हैं, मुद्रिका और छल्ले उंगलियों में। और जब सुंदर रीति से कांख में वो लकुट लगा करके, और अधर पे मुरली पधरा करके, और जब एक दिव्य अदा से मंद मुस्काते हुए, रस बरसाते हुए, और जब सखिन के नाम ले लेके गोपीजन को बुला रहे हैं, वहां के बने, ये केवल ठाकुर जी की शोभा है। बने बन ललित त्रिभंग बिहार, मैंने बड़ी सुंदर उनकी शोभा है, ललित शोभा है, मैंने अनंग वर्धन करने वाली, प्रेम वर्धन करने वाली, चित्त वित्त को चुराने वाली अत्यंत मनमोहिनी छटा है ठाकुर जी की। उसका बड़ा संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है कि बने बन मने वृंदावन में बने ठने हुए रास बिहारी सरकार उपस्थित हैं। बने बन ललित त्रिभंग बिहारी, श्रवणपुट में सुंदर कुंडल है, नासापुट में सुंदर वेसर है, माथे पे जो मस्तक पे सुंदर ललाट पटल पे चौरस इस चंदन से चर्चित है, और माथे पर सुंदर तिलक है, और सुंदर पाग बांध रखी हैं, और पाग के ऊपर सुंदर ये मुकुट की छटा है, मोरपीक चारी से सजी हुई हैं, और गले में सुंदर बनमाला है, और नेत्र जो है विशाल विशाल, रूप रसाला नयन विशाला, और आंखों से जानते क्या बरस रही है? कृपा बरस रही है, परम कृपाला श्री कृष्ण। आंखों से स्नेह प्रेम छलक रहा है, अनुराग छलक रहा है, आतुरता दिख रही है, कृपा की वृष्टि हो रही है।
तो रूप रसाला और पान श्रवण कर रहे हैं। आंखें जो हैं अंजन से अंजित हैं और चिबुक प्रदेश पे दिठौनी है। ये ठाकुर जी हैं, रसिक शेखर हैं, रसिक मौली हैं। उनका नाम है छैल छबीलो, रसिक रसीलो, छैल छबीलो और गुण गर्बीलो। छैल छबीला उसको कहते हैं जो जिसको श्रृंगार बड़ा प्रिय है, श्रृंगार धारण करना, बन ठन करके रहना जिनको अतिशय प्रिय है। अब वैसे रूपवान भी है, अतिशय रूपवान, और वैसे ही नख शेषिक पर्यंत बन ठन के रहना, पान चर्वण करते हुए अंग अंग को श्रृंगारित। और ऐसे जो रसिक नायक है उनको कहते हैं छबीला, छैला, छैल छबीलो और रसिक रसीलो। रस से परिपूरित है, माने जिसकी दृष्टि में अगर आ गए तो उसको आश्चर्य में डाल देंगे, चित्त भी तो उनके बस में रहेगा नहीं, उनका चित्त चुर गया। माने ऐसा रूप का आकर्षण, ऐसा अद्भुत रूप कि मानो वहां लहर उठ रही है अंग अंग में। अंग अंग टोना, सरस सलोना, सुबह सुठौना, त्रि कृष्णा, अरूप रसाला, नयन विशाला, परम कृपाला श्री कृष्ण। सब सुख सागर, सब गुण आगर और रूप उजागर। रूप उजागर, छुपा हुआ नहीं है वो रूप। वो किरणावली दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे छिटक रही है। उससे ये कल्प वृक्ष हैं, लताएं हैं, अवनी है, आकाश है, वो प्रकाशित हो रहे हैं। तो ऐसी सुंदर माधुरी है, उनके लिए कह रहे हैं कि बने बन ललित त्रिभंग बिहारी। और जानते हैं बिहारी किसको कहते हैं? बिहारी कहते हैं जिनका बिहार करना, केली करना, लीला करना, विहरण करना जिनका स्वभाव है, जिनकी प्रकृति है। जैसे बर्फ की प्रकृति क्या है? शीतलता। जल की प्रकृति है शीतलता, प्रवहनशील, जो प्रवाहित रूप में है। अग्नि की प्रकृति है दहनशीलता। पाषाण की प्रकृति है ठोसपना, लौह की है ठोसपना। ऐसी ठाकुर जी की प्रकृति क्या है? बने बन ललित त्रिभंग बिहारी। रस बरसावे है, मैंने रस ही प्रदान करेंगे, सुख प्रदान करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे, सुख के सागर में डुबा। इनकी प्रकृति ही ऐसी है कि दर्शन तो चलो बहुत दूर की बात है, कोई भी कैसा भी दुरात्मा हो, पापात्मा हो, इनके नाम लेने लग जाए, देखो धीरे धीरे इसकी सारी वृत्तियां सुधर भी लग जाती हैं और अंततोगत्वा उनका अंग बन जाता है, उनका सेवक बन जाता है। तो रस में डुबा दिया ना। तो जिनके नाम, जिनके धाम, जिनके रूप, जिनकी लीला, जिनका रहस्य, जिनकी महिमा आनंद से परिपूरित करता है, सुख के सागर में डुबा देता है, सारे कलमश को धो देता है। तभी तो कह रही हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशाप। कलमशाप, कलमश को मतलब परिहार करने वाला। तो जिनकी कथा ऐसी है तो वो कैसे होंगे बताओ? वो कितने प्रभावशाली होंगे, वो कितने महिमा से मंडित होंगे जिनका चरित्र ही ऐसा है। श्री जी तभी कह रही है कि जब भागवत जी वर्णन आता है, वो कह रही है उद्धव जी से, ये उद्धव तू कैसी बात करता है, कैसे वो मतलब अल्ल बल्ल बात बोल रहा है। तो तुम्हें पता है हमारे प्यारे के चरित्र को, हमारे प्यारे के विप्रुट एक कण हमारे प्यारे का चरित्र किसी कान में पड़ जाए ना, तो तुम्हें पता है क्या होता है? वो बेचारा बावरा हो जाता है और अपने सुंदर सुंदर पत्नी, अपने माता पिता, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी राजधानी को, अपनी मतलब जमीन जायदाद को छोड़ करके, और जैसे मीन उसमें फंस जाती है ना बंसी में, तो खींची हुई वो उसके पास चली जाती है। ठीक वैसे ही प्यारे उद्धव, हमारे प्यारे के चरित्र को कोई सुन लेगा ना तो सब छोड़ छाड़ करके, रोती हुई पत्नी, रोते हुए बच्चे, सबको
छोड़ छाड़ करके बेचारा वो वैराग्य का पथिक हो जाता है। और जैसे पंछीगण है, वो तो कहीं से पानी पी लेते हैं और कहीं से चुंगा खा लेते हैं। और पंछी के जैसे जहाँ तहाँ वो कहीं भी कंदरा में, पेड़ के नीचे, खंडर में, कुटिया में, जहाँ तहाँ भी रह करके अपना जीवन गुजार लेता है। और तुम हमारे प्यारे के बारे में ऐसे कर रहे हो। वहाँ उद्धव जी हम झेप जाते हैं, कहते हैं प्रिया जो गलती हो गई, हमें जानकारी नहीं थी। मुझे बड़ा अभिमान था, बड़ा अहंकार था। मैंने जिनका चरित्र ऐसा है, फिर वो साक्षात प्रकट हो जाए, फिर क्या कहना है जी। उनकी निक चरण की आभा, करांगुली की, पादांगुली की, हृदय देश की, नाभि देश की, मुखमंडल की, उनके शयन, उनके बैन, उनके भ्रिकुटी मरोरन गूढ़ भावस। तो वो किसी पे ऐसी कृपा अगर सामने प्रकट हो जाए, मुझसे क्या दे, फिर तो क्या है, हमेशा के लिए वो कृतार्थ कर देंगे। मैंने जिनकी रूप माधुरी ऐसी है, बने बन ललित त्रिभंग बिहारी, बंसी धुनि मानो बंसी लगी आई गोप कुमारी। जो बंसी में उनके नाम बोले हैं ठाकुर जी, अब तो बावरी से गई हैं। और वो जैसे सलिता जो है वो प्रवाहित होती है, करारों को काटते हुए, ढाते, गिराते हुए, और सीधे जाकर समुद्र में मिलती है। मान हो परसन में प्रेम निधि उमगी सलिता पांत। ऐसे गोपीजन जो है ब्रजमंडल से भाजती हुई, सब मर्यादाओं को तोड़ती हुई, और ठाकुर रूप समुद्र में के पास आकर के और उनके रूप आंसुओं में छक जाती। तो वही कह रहे हैं कि बंसी धुनि मानो बंसी लगी आई गोप कुमारी, अर्प्यो चारु चरण पद ऊपर लकुट कक्ष तर धारी, जय श्री भट्ट मुकुट चटकन पर अटक रही। तो जो मुकुट की छटा छिटक रही है, मुखमंडल की छटा है, और ऊपर जो मस्तक है, सुंदर सुंदर घुंघराली अलकावली है, वो जो प्यारे के मुख देखती हैं तो जो जहाँ है वहीं के वहीं खड़ी हो जाती, मूर्ति से, मतलब अत्यंत वो जड़वत हो जाती हैं। और उसके बाद फिर बड़े क्योंकि अभी देखिए रास नाते कब प्रारंभ होता है, सब गोपीजन आ जाती हैं तो ठाकुर जी, वो गोपीजन पूछते हैं प्यारे अब कहाँ दे रही है, अब तो रास। जैसे कि कैसी बात करें, अरे बिना राशेश्वरी के रास कहाँ पे होगा। तो ठाकुर जी राशेश्वरी प्रिया जी को स्मरण करते हैं, झट प्रिया जो प्रकट होती है, उसके बाद रास शुरू हो गया। ये ठाकुर जी की सुंदर माधुरी थी। और जानते इसके बाद बड़ी सुंदर लीला है उसके बाद इनको स्मरण करेंगे, और फिर उसके बाद तो महावाणी जी में श्री और जो रसिकाचार्यों की वाणी है उनका यथा योग्य उन पदों को द्वारा सुंदर प्रिया प्रथम की सुंदर लीला का स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्यामा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा भामा राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा प्रिया जल बेली जल कलड़ती लाड़ गहेली प्रिया जल बेली जल कलड़ती लाड़ली स्वामिनी सरोज मुखी सुंदरी सुजान मणि मिनी सरोज मुखी सुंदरी सुजान मणि वल्लभा विशालनी सुखदनी सहेली वल्लभा विशालनी सुखदनी सहेली स्वामिनी सरोज मुखी सुंदरी सुजान मणि स्वामिनी सरोज मुखी सुंदरी सुजान मणि श्यामयंग संगीनी सुरंग कनक बेली श्यामयंग गिने सुरंग कनक बेली प्रीतमा प्रवीणा प्रेमा प्रेयसी परात्परा प्रेयसी परात्परा श्रीया हरि प्रिया प्राण जीवन रस रेली श्रीया हरि प्रिया प्राण जीवन रस रेली राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा भामा हरी लाडली किशोरी श्यामा भामा प्रिया जल बेली जल कलड़ती लाड गहेली जल कलड़ती लाड गहेली प्रिया जल बेली जल कलड़ती लाड गहेली जल कलड़ती लाड गहेली राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा रास बिहारी सरकार की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम।